जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर योरसेल्फ पर। आज ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये HPTGT कमीशन मेडिकल से संबंधित है, जिसमें कि हम जूलॉजी वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में सिलेबस आया हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है और उसमें काफ़ी चेंजेस, पूरी हद तक चेंजेस हमें देखने को मिली हुई है। सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो BSc के हैं, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के हैं। तो अब इसको कैसे तैयार करना है, इतने कम समय में कैसे हमें पढ़ना है, तो बात इतनी सी आ जाती है कि अब सिर्फ सिलेबस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो हमने अभी तक तैयारी की हुई है, +1 की बात करें, +2 की बात करें, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस वो आपको आपके 12th NCERT +1 +2 से ही देखने को मिलेंगे। और बाकी का अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, तो देखिएगा 40 से 50% आपका ये +1 +2 कवर ही करेगा, या इससे ज़्यादा भी कवर कर सकता है, 60% भी कवर कर सकता है। और जहाँ तक ग्रेजुएशन की बात की जाएगी, ग्रेजुएशन में भी वही चीज़ें हैं, लेकिन लेवल अप हो गया है उनका और कुछ नई चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 40% जो है आपका ग्रेजुएशन से आएगा। तो इस तरह का अनुमान हम लगा के चल सकते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं, चलिएगा। और हमें पढ़ना क्या है? भई पढ़ना सिंपल सी बात है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बोले सर ग्रेजुएशन का सिलेबस है, बिल्कुल ठीक है, तो हमें ग्रेजुएशन का पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन की बुक्स निकालनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी। +1 +2 भी साथ में रिवाइज करनी ही पड़ेगी। ओके, हाउ कैसे पढ़ना है? अगर मैं सिंपली बात करूं, अगर मैं 3 मेजर सब्जेक्ट की बात करूं, यहाँ पे आ जाता है हमारा बॉटनी आ जाएगा, भाई दूसरा आ जाएगा जूलॉजी आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 2 घंटे आप बॉटनी को दीजिए, जिसमें कि आप नई चीज़ें पढ़ेंगे, और आधा घंटा जो है 30 मिनट्स जो है वो आप रिवीजन के लिए। जूलॉजी में भी सेम ऐसी चीज़ें हैं। 2 घंटे हैं आपको नई चीज़ें पढ़नी है, और बाकी के 30 मिनट जो हैं फिर आपको रिवाइज़ करना है। +1 +2 साथ में जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सेम केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही है। हालाँकि केमिस्ट्री जो है वो आपकी +1 +2 में ही मैक्सिमम कवर हो जाएगी। 20% ही आपको ग्रेजुएशन में जाना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री के लिए भी यही हमारा टाइम रहेगा, 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो इस तरह से टोटल 6-7 साढ़े 7 आवर्स हो जाते हैं, जो कि आपको आपके मेन सब्जेक्ट के लिए देने ही पड़ेंगे। और बाकी के जो सब्जेक्ट बच के आपके जो 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाकी के 2 घंटे आप उनको दे सकते हैं। चलिए बुक्स की बात करते हैं। बुक्स आप सभी को पता है, NCERT 10 +2 तक आपको करनी ही है। साथ में ग्रेजुएशन की बुक्स आ जाएंगी। ग्रेजुएशन की बुक से आपको बाकी की चीज़ें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी लगा सकते हैं। आप इंटरनेट से गूगल पर सर्च करके उस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि यूट्यूब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रैक्टिस के लिए। और तीसरी बात आ जाती है कि आपके जो KBS के एग्ज़ाम हैं, NBS के एग्ज़ाम हैं, या और भी सेंटर के जो टीचिंग एग्ज़ाम है, सी टीचिंग में कर देता हूँ, तो इन सभी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। देखो ये जो सिलेबस है वो सारी चीज़ें जो हैं वो KBS, NBS, TGT, PGT बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और हम भी शुरू कर रहे हैं जूलॉजी की आपको ये वाली सीरीज, जिसमें कि हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे और साथ में आपको नोट्स मिलेंगे, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब जूलॉजी की, सिर्फ जूलॉजी की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में।
तो सिलेबस देख लेते हैं। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा की बात करता हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा में अगर जूलॉजी की बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक ही चीज हमें देखने को मिलती है, वो है प्रोटोजोन्स। तो हमें यहाँ पे कौन सा फाइलम पढ़ना है? प्रोटोजोन्स फाइलम पढ़ना है। वैसे तो प्रोटिस्टा में क्या एनिमल की बात भी होती है और प्लांट्स की बात भी होती है, लेकिन जूलॉजी के अकॉर्डिंग हम प्रोटोजोन्स पर फोकस करेंगे। इनके जर्नल कैरेक्टर्स, अब जर्नल कैरेक्टर जो है प्रोटोजोन्स के, वो तो हमने +1 में भी पढ़े हैं भैया, एनिमल किंगडम में। तो बात तो इतनी सी हो गई, और कुछ नई चीजें हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी ग्रेजुएशन वाली बुक से। और क्लासिफिकेशन कहाँ तक पढ़नी है? क्लासेस तक पढ़नी है। ये आपको पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में ही मिलेगा। ये सारी बात आपको ग्रेजुएशन में मिलेगी। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोटोजोन जो है वो 4 तरह से डिवाइड होता है, सब फाइलम में डिवाइड होता है, फिर सब फाइलम आगे क्लास में डिवाइड होते हैं, उससे आगे भी सब क्लासेस हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा में या प्रोटोजोन्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारा यूग्लिना रहेगा जो हमने पढ़ रखा है, पैरामीशियम रहेगा जो हमने पढ़ रखा है। फिर अगर और बात करें, बॉल बॉक्स की बात करते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। दूसरे में पॉरीफेरा में पढ़ते हैं। पॉरीफेरा हमने पढ़ा हुआ है, +1 में भी पढ़ा हुआ है, तो इसके जर्नल कैरेक्टर्स आ जाएंगे और इसकी क्लासिफिकेशन अप टू क्लास। तो क्लास में इसकी 3 क्लासेस होती हैं, वो हमें पढ़नी है। इसके भी जर्नल कैरेक्टर ही देखने हैं, साथ में एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हो जाएंगे। जूलॉजी में अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हो जाएंगे, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या आ जाएगा भैया? ये टर्म किसने दी? पोरीफेरा टर्म सबसे पहले किसने दी, किसने इसको क्वाइन किया, किसने इसको फेमस किया, ये सारी बातें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ जाएंगी। फिर हमें इसमें पढ़ना है कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन। साइकॉन का कैनाल सिस्टम, किस तरह से वाटर अंदर जाता है, किस तरह से बाहर जाता है, तो वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। निडीरिया में पढ़ेंगे हम, तो ये सिलेंट्रेटा में आ जाएगा, सीधी सी बात है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और यहाँ हमें क्लासेस तक ही जाना है। इसमें भी हमें 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी। प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात करते हैं, जर्नल कैरेक्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और लाइफ हिस्ट्री ऑफ टेनिया सोलियम पढ़ेंगे। टेनिया सोलियम एक तरह से डिजीज काउज करता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि किस तरह से इसकी ग्रोथ होती है, किस तरह से ये बॉडी में जाता है, पैरासिटिज्म शो करता है नहीं करता है, किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, कहाँ पे ये लोकेट होता है, ये सारी चीजें। निमेटोड की बात करते हैं। निमेटोड में हमें जर्नल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़नी है और लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्कैरियासिस पढ़नी है, और इसकी पैरासिटिक एडेप्टेशन, कहाँ रहता है, किस तरह से ये अपनी न्यूट्रिशन लेता है और दूसरे व्यक्ति को या दूसरी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है। एनेलिड्स में आ जाएगा जर्नल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन, साथ में लाइफ हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ेगी पैरेटीमा पोस्टुमा। अर्थ्रोपोडा की बात करें, अर्थ्रोपोडा में वही जर्नल क्लासेस और क्लासिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमें मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स पढ़ना है। अब मेटामॉर्फोसिस का मतलब कि कोई इंसेक्ट्स जो है वो अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लेता है, वो मेटामॉर्फिज्म है। आगे देखो, मोलस्का की बात करेंगे। मोलस्का में हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? पर्ल कल्चर पढ़ना है। पर्ल यानी कि मोती, मोती की कल्चर। मोती हमें समुद्र से मिलता है, तो एक वहां पे भी एनिमल आता है जिसके अंदर पर्ल देखने को मिलता है, मोती देखने को मिलता है, उसके बारे में पढ़ना है। इकाइनोडर्मेटा में हमें जर्नल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन ही पढ़नी है। पीसीज की बात करूं या मछलियों की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है ऑर्डर तक, और साथ में जो भारत में मेजर फिशेस देखने को मिलती हैं, कार्प्स और ट्रॉट, उनके बारे में पढ़ना है। एम्फीबियंस में जनरल फीचर पढ़ने हैं और क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ऑर्डर तक पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद रेप्टिलिया की बात करेंगे। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, और बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक, ये भी हमें
पढ़ना पड़ेगा। स्नेक में किस तरह से पॉइजन बनता है, बनने के बाद वो किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है दूसरे की बॉडी में, और जब दूसरे की बॉडी में जाता है तो फिर वो क्या क्या वहाँ पे दिक्कत काउज करता है। एब्स यानी कि वर्ड्स की बात करेंगे। फ्लाइट एडेप्टेशन इन वर्ड्स, वर्ड्स किस तरह से उड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हेल्प करती हैं। मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है हमने ऑर्डर तक। और साथ में अगर बात करेंगे तो कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वर्टिब्रे, वर्टिब्रे सिर्फ ओनली वर्टिब्रेट्स की ही बात करी हुई है। वर्टिब्रेट्स का क्या पढ़ना है, देखो इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरोन जेनेटिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पे ह्यूमन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ह्यूमन का कंपैरिजन फिर हमने बाकियों के साथ करना है। ह्यूमन वाला तो हमने पढ़ना है, तो ये देखो +1 और +2 में ये चीजें कवर हुई हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट बायोलॉजी में क्या आ जाएगा, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, पार्चुरेशन। ये भी हमने +2 तक एनसीईआरटी में पढ़ा है, और भी बातें इसमें ऐड होंगी जो कि आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिलेगी। ग्रेजुएशन आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में सारी चीजें पढ़नी है। देखो देखो नर्व इम्पल्स जो आएगा वो भी न्यूरॉन से संबंधित है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये भी, मसल कॉन्ट्रैक्शन ये हमें देखने को मिलेगा। अगला जो है डाइजेशन इन एलिमेंट्री कनाल, कैसे एलिमेंट्री कनाल में डाइजेशन होती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ब्लड में, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ट्रांसमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। तो इन प्रोसेसेस में जितने भी एंजाइम यूज होंगे उनके बारे में पढ़ना है। +1 +2 यहाँ पे कवर कर रही है, साथ में ग्रेजुएशन लेवल भी यहाँ पे कवर हो रहा है। हालांकि मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो एनसीईआरटी 12th तक कवर हो जाएंगे। मेंडल की बात करेंगे। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जैसे डुप्लीकेशन हो गया, इन्वर्जन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, लेमार्किज्म देखो, डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, सदर्न ब्लॉटिंग हो गया, नदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर। तो ये भी +2 तक की एनसीईआरटी में हमें मैक्सिमम टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, साथ में हमें ग्रेजुएशन को भी लेके चलना पड़ेगा। पैरासिटियम सिम्पोजिस, कमेंसलिज्म और पैथोजेनिसिटी ऑफ बिचेरिया बैनक्रफ्टाई और एनसाइक्लोस्टोमा की बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हेलिकोवर्पा, और यहाँ पे ये सब हमें दिया हुआ है, इनके बारे में पढ़ना है। ये वाले टॉपिक तो हमारे कवर हो जाएंगे, +2 तक हो जाएंगे। ग्रेजुएशन में बाकी चीजें आएंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम्पल्स आगे देखते हैं। मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, एनोफिलीज, कुलेक्स और जीनोफाइसिला, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमें पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ना है, कैटल के बारे में, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पे बात हो रही है सिंपल सी। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री जो कि आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखें। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में देखो बहुत तरह के इकोसिस्टम होते हैं, लेक्स में देखने को मिलेगा, स्ट्रीम से, वेटलैंड में, रिवर में, ये पढ़ना है। एंटीजन एंटीबॉडी वैक्सीन्स, इनफर्टिलिटी इन मेल फीमेल एंड डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, ये डायबिटीज के बारे में पढ़ना है। 1 2 हाइपरटेंशन के बारे में, और साथ में देखो पीईटी, एमआरआई, सीटी स्कैन, एपीकल्चर, सेरिकल्चर आ गया। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, बॉम्बैक्स मोराई, और लैक कल्चर, लैक इंसेक्ट होता है उससे संबंधित, और फिशेस के बारे में। तो ये हमारा जूलॉजी का डिटेल एक तरह से सिलेबस है, जिसमें कि आपको सीधी सी बात अगर मैं बताऊं तो
+1 +2 करनी ही पड़ेगी एनसीईआरटी बेस्ड, प्लस ग्रेजुएशन भी आपको देखनी पड़ेगी। ओके, अब समय कम है तो जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। बुक है तो बुक के ऊपर ही नोट कर लेनी है मेन चीज़ें, और बाकी चीज़ें तो वहाँ पे लिखी ही होंगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो वहीं पे नोट कर लेनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर के साथ। जय हिंद।